नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विद्युत यंत्र मिस्त्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप मेरा बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि कुछ सामान लगे हुए हैं रैक में और हर एक सामान पे कुछ ना कुछ इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है। अगर आपको वो दिख रहा होगा तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि वो उस सामान का प्राइस कोड लिखा हुआ है। ठीक, अब आप सोचोगे कि ऐसा करने का क्या मतलब बनता है। तो दोस्त, जब मैं ये शॉप ओपन किया था, इलेक्ट्रिक दुकान ओपन किया हुआ था, तो स्टार्टिंग समय में ही मेरे दुकान पे लगभग कम से कम तो 300 से 400 आइटम थे दोस्तों। ठीक है, अगर उस टाइम मैं इस पूरे फील्ड से ही नया था, इस फील्ड के बारे में जानता भी नहीं था, पर एक सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम सामान को बेचना और सामान का रेट याद रखना। ठीक, जब तक आपको किसी भी प्रोडक्ट का खरीदारी नहीं पता होगा, आपको ये चीज़ नहीं पता होगा कि आपने बल्ब के, इवन कि मैं बताऊं, शुरुआत में हम लोग को बल्ब का रेट भी याद रखना बहुत टफ होता था, क्योंकि 9 वाट का है, 9 वाट, 7 वाट, 3 वाट, 12 वाट, 15 वाट, 18 वाट, 20 वाट, 50, 45 वाट, ऐसे बल्ब का ही बहुत सारा रेंज होता था। तो हर बल्ब का भी रेट याद रखना बहुत टफ होता था कि कौन सा बल्ब कितना में खरीदारी है। तो उस टाइम कभी कभार होता था दोस्तों कि हम लोग सभी सामान का प्राइस जो रहता था, बाइंग प्राइस, वो एक डायरी में लिखते थे। पर वो कभी कभार आपका एक एम्बैरेसिंग मोमेंट ऐसा क्रिएट करता था, क्योंकि अगर आप कस्टमर के सामने डायरी खोल कर किसी सामान का प्राइस देखते हैं कि वो सामान मेरा क्या में खरीदारी हुआ है, तो थोड़ा सा ख़राब सा फील होता था कि डायरी देखना, फिर उसमें बताना कि हाँ ये सामान इतने को मिलेगा। तो उससे बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें दोस्त से सीखे, कुछ चीज़ें हम भी यूट्यूब के सहारा लेकर सीखे। तो दोस्तों, उसमें हुआ क्या कि शुरुआत में मैंने 1 to 3 के अकॉर्डिंग कुछ अपना प्राइस लिस्ट बनाया था। जैसे कि अगर मान के चलिए 20 रुपये का ख़रीदारी है, तो मैंने 20 रुपये की जगह उसे 4 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके आगे पीछे कुछ वर्ड लगा दिया। तो वो सब चीज़ बहुत नॉर्मल होता था, बहुत कॉमन होता है, कस्टमर समझ जाते थे कि इसका क्या प्राइस होगा। क्योंकि मैं एक बार ऐसा फंसा हुआ था कि कस्टमर, वो कपड़े का दुकान था उसका, और वो ये सब कोडिंग की चीज़ को जानता था। तो वो समझ गया था कि ये मेरा कितना का खरीदारी है और मैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट उससे ले रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने दोस्तों अपने दुकान में खुद से कुछ चीज़ें क्रिएट करते हुए एक कोड बनाया, और आप जैसा देखे वीडियो के शुरुआत में कि कोड लिखा हुआ था, मैं वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप भी अगर चाहें अपने दुकान में ये कोड बनाकर लगाना, अपना सभी सामान का प्राइस लिस्ट बनाकर रखना, तो बहुत सिंपल वे में ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि कभी अगर आप शॉप पे नहीं रहते हैं, या कभी आप इधर 1 घंटे आधे घंटे के लिए भी अपने शॉप को छोड़ कर कहीं और दूसरे जगह जाते हैं, तो अगर आपके शॉप पे आपके पिताजी या आपके बड़े भाई, छोटे भाई, कोई भी बैठे हुए हो, आप उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये बता देते हैं कि किस वर्ड का क्या क्या कौन सा किस वर्ड से क्या मीनिंग बन रहा है, तो ईज़िली उस चीज़ का प्राइस पता करके और उसको बाइंग प्राइस अगर उन्हें पता हो जाएगा तो ईज़िली उस सामान को बेच सकते हैं। और कभी अगर आप आउट ऑफ स्टेशन भी चले जाते हैं, और मान के चलिए कि आपके शॉप पे कोई स्टाफ ही बैठा हुआ हो, तो उसे अगर आप प्रॉपर इसका एक लिस्ट दे देते हैं कि हाँ मेरा ए का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, तो वो ईज़िली उस चीज़ का, हर चीज़ का प्राइस जानकर आराम से पूरे दिन का सेल कर सकते हैं। यानी आपका बिज़नेस कभी भी रुकेगा नहीं और कभी भी दिक्कत। तो ये कोडिंग करने का एक बेनिफिट ये भी होता है ना कि अगर आपको एट अ टाइम किसी भी सामान का बाइंग प्राइस, खरीदारी प्राइस पता रहता है, तो आप कस्टमर को अपने मन मुताबिक हिसाब से उसे क्या रेट बताना है, कौन सा कस्टमर ज़्यादा बार्गेनिंग करता है, कौन कम बार्गेनिंग करता है, उसके अनुसार आप उसमें प्राइस जोड़कर बता सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आपको खरीदारी रेट पता हुआ है, तो अगर मान के चलिए अभी रेट डाउन हो चुका है, चाहे कभी रेट बढ़ भी गया है, तो आप उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो मेरा डब्बा पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि अभी अगर मेरा रेट बढ़ा हुआ है और ये पहले का खरीदारी है, और कभी कोई ऐसा कस्टमर आ गया जिससे कि लगता है कि नहीं हम इसमें मतलब कम प्रॉफिट में भी दे सकते हैं जो अभी मार्केट का रेट चल रहा है, और उसको अपने साथ जोड़ सकते हैं और दुकान का एक अच्छा गुडविल बना सकते हैं कि हाँ पूरे बाज़ार में ये चीज़ 20 रुपये का मिल रहा था, पर आपने उन्हें 18 रुपये में दिया। ये पॉसिबल तभी है जब उसका खरीदारी रेट पता हो कि नहीं ये मेरा पहले का ख़रीदा हुआ है और ये 15 रुपये का ख़रीदा था, या 10 रुपये का, फॉर एग्जांपल 10 रुपये का ख़रीदा था, तो मेरा ये 18 रुपये का भी सेलिंग में एक अच्छा प्रॉफिट है। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कैसे ये कोडिंग बनाना है और किस तरीक़े से करना है, आइए। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने लिया हुआ है कि अगर मान के चलिए आपके शॉप में एक मिक्सर का प्राइस है
2150 रुपये है, तो इसका कोडिंग में हम कैसे लिखें। मैं जो शुरुआत में किया था, ठीक है, कि अगर आप कोई सा भी सामान लिए हैं, मतलब 2150 रुपये का मिक्सर का दाम है, तो मैं उसे डबल लिखता था। ये डबल वाला भी बहुत पेचीदा होता था, आप उसको डिवाइड करो, और फिर कभी कभार कस्टमर इस चीज़ को समझ भी जाते थे, क्योंकि अगर मान के चलिए आप ये वाला भी लिखते हैं तो कुछ ऐसा कभी कभी कंडीशन होता है कि अगर महंगा चीज़ है तो उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था, तो फिर उसको डिवाइड करना बहुत टफ होता था। फिर मैंने एक ये अपन अप्लाई किया कि आप जो भी प्राइसिंग है, बाइंग प्राइस, वो तो सबसे सबसे सिंपल और सबसे मतलब पकड़े जाने वाले में से था कि आप जो बाइंग प्राइस है उसके आगे कुछ ऐड कर दो, उसके बैक में कुछ ऐड कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस किया हुआ है, यहाँ पे 9 किया हुआ है, तो ये बहुत इजीली भी पकड़ में आता था, क्योंकि कस्टमर लोग इतना समझ जाते थे कि इसका ख़रीदारी रेट कहाँ तक होगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कि एक ये प्राइस हो गया कि आपका जो बाइंग प्राइस है उसमें सभी में 2 ऐड कर दो, चाहे जितना भी आपको जो भी लगता है, 1 ऐड करो या 2 ऐड करो। जैसे मैंने 2150 है तो यहाँ पे 2 का डबल कर दिया, 1 में 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 5 में 2 जोड़ दिया, 7 हो गया, 0 में 2 जोड़ दिया, 2 हो गया, ये प्राइस। एक ये तरीका हो गया। और एक हो गया दोस्तों कि आप ABCD ये अल्फ़ाबेट का यूज करके एक कोड बनाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट मैंने कोड बनाया हुआ है कॉर्नफ्लेक्स, ये, और सभी को मैंने एक नंबर दे दिया। C को 1 दे दिया है, O को 2 दे दिया, R को 3 दे दिया, N को 4 दे दिया है, E को 5 दे दिया, L को 6 दे दिया है, A को 7 दे दिया है, K को 8 दे दिया है, E को 9 और S को 0 दे दिया है। आप ऐसा भी वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि मतलब सभी 1 से लेकर 10 तक आप उसका ईजिली बना सकते हैं। और ये सब शब्द बहुत ही सिंपल शब्द होता है, इसको आप इजीली याद भी रख सकते हैं। तो अब मान के चलिए कि मैं 2150 रुपये का मिक्सर है, तो कॉर्नफ्लेक्स के हिसाब से अगर मैं ये रेट बनाऊं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तो मेरा 2 कहाँ पर है, ओ है, ओ मेरा 2 है, तो यहाँ पे ओ लिख दूंगा। एक क्या है, सी है, सी है एक, तो सी आपका ये हो गया एक। और 5 पे क्या है, 5 पे ई है, ई लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ओ क्या है, ओ है, 0 क्या है, एस, एस। अब यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं, अगर आप कॉर्नफ्लेक्स याद किए होंगे तो कॉर्न, ओ का मतलब 2 हो गया, सी का मतलब 1 हो गया, ई का मतलब 5 हो गया, एस का मतलब 0 हो गया। यहाँ पे एक ये चीज़ हो गया। फिर एक दो, जैसे कि मैं तो अपना कोड नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि अगर मेरा कस्टमर भी ये वीडियो देखेंगे तो कल के दिन मेरे दुकान का भी वो कोड जान सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक शॉप से ही देखा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक शॉप से मान रहे हैं तो देखिए कि आपके मतलब आजू बाजू में ही जो चीज़ है उसी से आप वर्ड बनाएं, ताकि ईजिली याद रहे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्रम्पटन फैन, ओरिएंट लाइट, उषा मिक्सर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड 2-2 वर्ड आ जा रहे हैं। तो मतलब जो फर्स्ट में आ रहा है उसको काउंट करना, जो सेकेंड में रिपीट हो रहा है वहाँ आपको काउंट नहीं करना। जैसे यहाँ पे क्रम्पटन फैन, तो C को 1 लिख दिया, R को 2 लिख दिया, O को 3 लिख दिया, M को 4 लिख दिया, P को 5 लिख दिया, T को 6 लिख दिया। फिर यहाँ पर O आ रहा है तो इसे नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि O यहाँ पर आ चुका है। N को 7 लिख दिया, अब F को 8 लिख दिया और A को 9 लिख दिया। अब 0 के लिए क्या है दोस्तों, कि 0 तो यहाँ है नहीं, तो 0 के लिए हम कुछ भी अपने अनुसार जो भी हमें सूटेबल लगता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या और भी कोई सा भी सिंबल आप जो इजीली याद रख सकते हैं कि 0 के लिए मैंने ये डिनोट किया हुआ है, तो वो चीज़ लिख सकते हैं। फिर ओरिएंट फैन में भी वैसा ही है, उषा मिक्सर में भी वैसा ही है। ये आपका शॉप से ही रिलेटेड चीज़ है कि अगर हम अपने दुकान का ही चीज़ नाम याद रखना चाहते हैं, उसमें हम कभी भूलेंगे नहीं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। फिर एक जैसे ये हो गया, जैसे आप कॉर्नफ्लेक्स किए थे वैसा ही अगर बिना रिपीट किए हुए वर्ड खोजना चाहते हैं, 1 से लेकर 10 तक वर्ड आए, तो यहाँ पे मैंने मैंगो, MANGO JUICE, मैंगो जूस लिखा है। M को 1 लिख दिया, A को 2 लिख दिया, N को 3, G को 4, O को 5, J को 6 लिख दिया, U को 7, I को 8, C को 9 और E को 0। तो अब अगर हम इसके अनुसार बनाएं, तो इसके अनुसार मेरा अगर मान के चलिए क्या होता है, 2 है, तो 2 के लिए हम H डिनोट करते हैं, 2 के बाद 1 है, 1 के लिए हम M करते हैं, M करते हैं, और 5 है, 5 के लिए हम O करते हैं, और 0 है तो 0 के लिए E करते हैं। ये मेरा 2150 रुपये कोडिंग हो गया। अब ये कोड सिर्फ आपके सिवा कोई नहीं जान सकता जब तक आप किसी को नहीं बताएंगे। ये वर्ड वाला में क्या होता था दोस्तों कि अगर आप कोई फिगर लिखते हो ना, तो कस्टमर बहुत सोचता है कि इसका क्या रेट होना चाहिए, पर ये वाला आप कस्टमर के सामने भी निकालते हो और इसको पढ़ते हो, देखते हो, तो कस्टमर कभी नहीं सोचेगा कि ये क्या अमाउंट लिखा हुआ होगा। वैसे ही अगर मैं उषा मिक्सर से बनाऊं, तो उषा S आपका हो गया 2, और U के जगह हो गया 1, 1 के जगह U लिख दिया, और 5 जो हो गया वो M से 5 डिनोट हुआ, M
और जीरो के लिए हम जैसा बताए थे कि कोई सा भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर मान के चलिए SUM और यहाँ पे हम प्लस कर दें, चाहे माइनस या किसी भी प्रकार का सिंबल जो आपको लगता है जीरो के लिए डिनोट करना है वो कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उषा मिक्सर के अकॉर्डिंग अगर हम बनाते हैं तो ये मेरा उषा मिक्सर का प्राइस हो गया, ऐसा है, मिक्सर का प्राइस हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, मददगार लगा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, अगर आप एक दुकानदार हो तो, कि ये तरीका सही है या नहीं है। और फ़िलहाल के लिए तो इतना ही दोस्तों, और आप लोग से उम्मीद करूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मदद मिला हो, तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें दोस्तों।